हाय गाइस। आज का जो अपडेट है वो इंडियन रेलवेज का रिक्रूटमेंट आया हुआ है CN 2026। जितने भी सारे आरआरबीज है इंडिया में सबको मिलाकर एक ही एग्जाम सेंटर मतलब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम किया जाता है जिसको CN 2026 कहा गया है। दोस्तों इसमें जो पोस्ट है बहुत सारे टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 1 की पोस्ट है। जो हम जो डिस्कस करेंगे वो ग्रेड 1 का पोस्ट है जिसमें सिग्नल का पोस्ट निकाला गया है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। बाकी तो बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रेड 3 में आपको ट्रैक मशीन्स, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज एंड वगन, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इलेक्ट्रिकल जीएस, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, ईएमयू, फिटर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं ग्रेड 3 पे। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो ग्रेड 1 सिग्नल, बिकॉज ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब है। और ये इसमें आपको लेवल 7 सीपीसी, आपको लेवल 5 मिल जाएगी। सेवेंथ लेवल सीपीसी पे आपको लेवल 5 का पेमेंट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। B1 क्या है हम आगे चेकआउट कर लेंगे। टोटल इसमें ऑल आरआरबीज को मिला के इसमें 323 वैकेंसीज निकाली गई है, जो डिफरेंट आरआरबीज के हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट में बाइफरकेट किया गया है। ओके, बाकी बहुत सारे पोस्ट है इसमें, आप बाकी सारे पोस्ट भी चेकआउट कर लेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पीडीएफ का लिंक और एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल आपका जो पोस्ट होता है वो 6557 मतलब 6575 557 पोस्ट निकाला गया है टोटल, सारे मतलब ग्रेड 3 और ग्रेड 1 सिग्नल को मिला के। दोस्तों इसमें इसमें जो आपको इनिशियल पे मिल जाएगी वो ग्रेड 1 सिग्नल का पे लेवल 7th पे लेवल के हिसाब से लेवल 5 का पेमेंट है। इसमें आपको 29,200 का बेसिक से इनिशियल पे मिल जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 रहेगा। एज लिमिट इसका होता है 18 से 33 साल एज एज लिमिट होता है। एज लिमिट काफी अच्छा रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इसका 323 वैकेंसीज है। बाकी ग्रेड 3 में तो लेवल 2 का पेमेंट होता है, 19,900 का सैलरी है। इसमें आप मेडिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट है। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 6,234 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सो दोस्तों इसमें जो डिटेल एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो 23 जून को आ गया था। ओके, इसका क्लोजिंग जो ऑनलाइन डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 30 जून को चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका है 29th ऑफ जुलाई है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट आप 31st ऑफ जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। बाकी विंडोज मॉडिफिकेशन के लिए आपको 1 अगस्त से 10 अगस्त तक टाइम दिया जाएगा। ओके, आगे इसका देखते हैं। एलिजिबिलिटी डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, वो हम आगे चेकआउट करेंगे। इसमें जो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड हम चेकआउट किए थे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाएगा, जिसमें आपको रेट 1:1 रेशियो पे आपको कॉल किया जाता है पर वैकेंसी के लिए। ओके, इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 नहीं, जितना पोस्ट है उतना ही आपको कैंडिडेट्स को बुलाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या है। और कैंडिडेट्स अप टू अपीयर। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का वो तो 86 पेज, मतलब हाँ 86 नंबर, नो नो नो, हाँ 86 पेज है टोटल। ओके, सारी चीज तो हम चेकआउट नहीं कर सकते, आप डिटेल में नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों जो आपका एज है वो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 से आपको एज काउंट किया जाता है, जिसमें आपका
18 से 33 साल का एज होना चाहिए सिग्नल के लिए, और 18 से 30 साल का एज होना चाहिए ग्रेड 3 के लिए, जो आपको 1 जुलाई से काउंट होगा है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST वालों के लिए 5 साल, और PWD वालों के लिए 10 साल 15 साल, वो एज पर द नॉर्म्स रहता है। सो इसमें जो आगे है आपका, ओके, ये SC/ST OBC वालों का का जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों इसमें जो आपका ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन होने वाला है, अब इसका जो पेमेंट है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत ही कम रहता है, जैसे मतलब अंडर 500 रुपीज रहती है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर दोज कैंडिडेट अटेंडिंग सीबीटी, जो सीबीटी अटेंड करेंगे उनको एग्जामिनेशन फीस रिफंड कर दिया जाता है। जितना भी आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा उसका आपका रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप सीबीटी इसका अटेंड करेंगे तो। ओके, सो इसमें आगे चेकआउट कर लेते हैं। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों रखा गया था। हाँ, ओके, दोनों ही मतलब एप्लीकेबल होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स अगर कोई भी एक सर्विस मैन कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं है उसी पोस्ट के लिए, तो वहां पे आपको जैसे नॉर्मल जनरल SC/ST OBC वालों को वो पोस्ट ऑफर किया जाता है। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें आप दे सकते हैं, जैसे सीबीटी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर इसमें मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है। सीबीटी का पैटर्न जो है वो जो दिया गया है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 90 मिनट्स दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन ऑन सीबीटी हेल्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स, अलग अलग शिफ्ट्स में होगा, तो सबको मिला के एक नॉर्मलाइज्ड मार्क तैयार किया जाएगा, जिसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल फॉर वेरियस कम्युनिटीज। आपको यूआर है तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को 40%, ओबीसी वालों के लिए 30%, SC/ST वालों के लिए, SC वालों के लिए 35%, ST वालों के लिए 25% है मिनिमम मार्क्स रखा गया है। मतलब कट ऑफ मार्क इतना होना चाहिए। इतने से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसमें से आपको रैंकिंग निकाला जाएगा। Marks scored on the CBT shall be used for shortlisting for the candidate for further stages of the recruitment process। आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो एक बार चेक आउट कर लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। दोस्तों इसका जो सिलेबस है, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहता है, 100 मार्क्स रहता है। दोस्तों इसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और 10 क्वेश्चंस आता है 10 मार्क के, मतलब 1 मार्क ईच रहता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब आपका जो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके सिलेबस है उसमें से आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क का स्कोर करना पड़ेगा इसमें। दोस्तों इसका जो बेसिक साइंस का जो सिलेबस है उसमें एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसमें फिजिक्स का ये सिलेबस है। मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, फैराडेज लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
measurement, basic electronics, digital electronics, electronics devices, circuit, microcontroller, microprocessor, electronic measurement, प्रिंसिपल ऑफ रेंजेस, एक्सटेंशन ऑफ मेथड्स, जितने भी सारे आपका फिजिक्स का सिलेबस है सब बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में रखा गया है। सो पैटर्न्स ऑफ सीबीटी तो आपको बता दिया मैंने, 90 मिनट्स, टोटल 100 क्वेश्चन। ओके, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। सीबीटी विल बी हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट्स। ये आपका कट ऑफ मार्क्स है सारे। एक ग्रेड 3 का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेम पैटर्न है। ओके, सो आगे देखते हैं हम। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बता गया है क्या क्या है उसमें। आगे इस बार एक बार इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो यस, हाँ, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपका जो डिपार्टमेंट वो एसएनटी डिपार्टमेंट है, एसएनटी डिपार्टमेंट है उसमें, और वो सब डिपार्टमेंट उसका सिग्नल है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ओके, सो इसमें आपको चाहिए बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, recognized university institute, or BSc in combinations of any sub stream and basic stream of physics, electronics, computer science, information technology, or 3 years diploma in engineering in the above basic streams, combinations of any above the streams. Okay, so degree of engineering in the above basic streams and अच्छा, आपने अगर इंजीनियरिंग किया है या फिर इसमें डिप्लोमा किया है या फिर कोई बीएससी ग्रेजुएशंस किया है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप सिग्नल के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इसमें कंप्यूटर साइंस का एलिजिबल है, बट इसमें जो आपका बेसिक साइंस ऑफ एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चंस आएगा 35 मार्क्स का, वो ओनली फिजिक्स का सिलेबस है, बस उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड किया गया है जो कंप्यूटर साइंस के अंडर आता है। बाकी ये सारे जितने भी पोस्ट है इसका सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दिया गया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद, अहमदाबाद आरआरबी में आपको, हाँ सॉरी हाँ जी, तो अहमदाबाद आरआरबी में आपको सिग्नल में टोटल 1 मिनट, हाँ हाँ, टोटल आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट है वो जो है 37 पोस्ट। हाँ, ग्रेड 1 सिग्नल पे 37 पोस्ट है। एक सब आरआरबीज को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे अजमेर आरआरबीज में आपको सिग्नल पे ये दोनों कैटेगरी है, जो नॉर्थ और वेस्ट में दोनों को मिला के 10 पोस्ट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें बेंगलुरु में जो आपका टेक्निक सिग्नल का पोस्ट है उसमें टोटल 18 पोस्ट है। वैसे भोपाल पे आपको वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल रीजन मिला के 3 पोस्ट है। सो जिस आरआरबी में आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको आरआरबी भुवनेश्वर पे आपको देखने को मिल जाएगा टोटल 2 पोस्ट सिग्नल पे, वो भी ओबीसी में 2 पोस्ट है, जनरल पे नहीं है। सो बिलासपुर में आपको सिग्नल पे बिलासपुर में सिग्नल का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ओके, सो चंडीगढ़ आरआरबीज में सिग्नल का रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट है। चेन्नई में आपको सिग्नल का 19 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। गोरखपुर में आपको सिग्नल का 6 पोस्ट देखने को मिल जाता है। फिर आपका गुवाहाटी में आपको सिग्नल का 11 पोस्ट। जम्मू कश्मीर में कोई पोस्ट नहीं है सिग्नल वालों के लिए। कोलकाता में सिग्नल का टोटल 17, 19, 29 पोस्ट है।
ईस्ट एंड साउथ ईस्ट रीजन के लिए। आरआरबी मालदा में आपको सिग्नल का टोटल 23 पोस्ट देखने को मिल जाता है। आरआरबी मुंबई पे आपको टोटल 6 पोस्ट देखने को मिल जाता है सिग्नल का। आरआरबी मुजफ्फर में आपको सिग्नल का टोटल 22 पोस्ट देखने को मिल जाता है। पटना में आपको 6 पोस्ट देखने को मिल जाता है। प्रयागराज में आपको टोटल 20 पोस्ट देखने को मिल जाता है। रांची पे आपको 26 पोस्ट देखने को मिल जाता है रांची पे। ओके, सो सिकंदराबाद में आपको 4 पोस्ट देखने को मिल जाता है। सिलीगुड़ी में टोटल 14 पोस्ट है। तिरुवनंतपुरम में आपको 21 पोस्ट है। ऐसे ही दोस्तों सारे आरआरबी में है। जो भी आरआरबी आप चाहे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर घर के पास लेना है तो घर के पास वाला आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा उड़ीसा है, उड़ीसा में मैं भुवनेश्वर अप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 ही पोस्ट है, वो भी ओबीसी में। सो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। सो आप जो भी आरआरबीज का आप कंसिडर कर सकते थे उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का पोस्ट ये रहा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं कोई अगले से अच्छे से जॉब अपडेट्स में, तब तक के लिए बाय बाय।